सोचिए, एक आदमी जेल में बंद है लेकिन बाहर ड्रग्स, हथियार और करोड़ों का खेल उसी के इशारे पर चल रहा है। क्या ये सिर्फ फिल्म है या इसके पीछे छुपा है एक खौफनाक सच? क्या एक शख्स जेल की सलाखों के पीछे बैठकर पूरे देश की सुरक्षा को चुनौती दे सकता है? क्या कोई राजनेता इतना ताकतवर हो सकता है कि सरहद पार बैठी आईएसआई उसके इशारों पर नाचने लगे? फिल्म धुरंधर 2 में आतिफ अहमद का किरदार सिर्फ एक फिल्मी विलेन नहीं बल्कि उस कड़वे सच का आईना है जिसे अतीक अहमद ने सालों तक उत्तर प्रदेश की सरजमी पर लिखा। आज हम पर्दे की कहानी और हकीकत के उन पन्नों को जोड़ेंगे जिसमें ड्रग्स, हथियार और जाली नोटों का एक खौफनाक नेटवर्क छिपा है। इस फिल्म का किरदार आतिफ अहमद असल जिंदगी के गैंगस्टर और नेता अतीक अहमद से प्रेरित बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या फिल्म में दिखाया गया सच वाकई हकीकत से जुड़ा है? कहानी शुरू होती है एक ऐसे शख्स से जो छोटी मोटी गुंडागर्दी से निकलकर राजनीति का बड़ा चेहरा बन जाता है। इलाके में डर उसका, पुलिस पर दबाव उसका और सत्ता में पकड़ उसकी। धीरे धीरे वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि सिस्टम का हिस्सा बन जाता है और यहीं से शुरू होता है गैंगस्टर प्लस राजनीति का खतरनाक गठजोड़। अतीक अहमद सिर्फ एक अपराधी नहीं, वह एक सिस्टम था। 1980 के दशक में प्रयागराज की गलियों से शुरू हुआ यह सफर विधानसभा और सांसद तक पहुंचा। लेकिन इस राजनीतिक रसूख के पीछे जो असली चेहरा था वह था एक सिंडिकेट चलाने वाला माफिया। फिल्म में दिखाया गया है कैसे सत्ता का हाथ सिर पर होने की वजह से पुलिस के हाथ बंधे हुए थे। आतिफ अहमद का किरदार यह साफ करता है कि जब जुर्म को राजनीति का कवच मिल जाता है तो वह कितना घातक हो जाता है। उसने केवल जमीनों पर कब्जा नहीं किया बल्कि सत्ता के गलियारों में अपनी ऐसी पेट बनाई कि जेल उसके लिए सजा नहीं बल्कि ऑपरेशन हेडक्वार्टर बन गई। यहाँ कहानी में सबसे खतरनाक मोड़ आता है द इंटरनेशनल नेक्सस। फिल्म धुरंधर 2 में एक बड़ा खुलासा आतिफ अहमद के आईएसआई संबंधों पर है। ड्रोन से सप्लाई जांच में सामने आया कि सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले पदार्थ भेजे जाते थे। मुंबई अंडरवर्ल्ड और पाकिस्तान के हंड्रल के बीच अतीक एक ब्रिज की तरह काम कर रहा था। देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने के लिए जाली नोटों का जाल फैलाया गया। सोचिए, एक अपराधी जो जेल में बंद है वह सैटेलाइट फोन और व्हाट्सएप कॉल के जरिए सीमा पार बात कर रहा है। यह सिर्फ एक व्यक्ति का जुर्म नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी में एक बड़ी चूक थी। पैसा कहां से आता था और कहां जाता था, यही एंट्री होती थी 50 सेल कंपनियों की। धुरंधर 2 में दिखाया गया है कि कैसे आतिफ अहमद ने सफेद पोश कारोबारियों के नाम पर दर्जनों फर्जी कंपनियां बना रखी थी। हवाला कारोबार, रियल एस्टेट से लेकर स्क्रैप के बिजनेस तक हर जगह काला पैसा लगा था। रंगदारी और अपहरण से कमाया गया पैसा इन कंपनियों के जरिए साफ किया जाता था। यही पैसा फिर राजनीति में रसूख बनाए रखने के लिए खर्च होता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक अतीक की बेनामी संपत्तियों की कीमत अरबों में थी। यह एक ऐसा मकड़ जाल था जिसे भेदना नामुमकिन सा लगता था। फिल्म का सबसे प्रभावी हिस्सा है सत्ता में दखल। आतिफ अहमद का किरदार यह दिखाता है कि कैसे वह जेल से ही अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग तय करता था। लेकिन हर साम्राज्य का अंत होता है। उत्तर प्रदेश में बदलती राजनीति और कानून के सख्त रवैये ने इस बाहुबली के अहंकार को चुनौती दी। साबरमती जेल से प्रयागराज तक का सफर और फिर उसके साम्राज्य का ढाना, यह सबक है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। फिल्म धुरंधर 2 हमें याद दिलाती है कि अगर वक्त पर इन गठजोड़ों, गैंगस्टर पॉलिटिशियन नेक्सन को नहीं तोड़ा गया तो यह देश की जड़ों को कमजोर कर देते हैं। अतीक अहमद उर्फ आतिफ अहमद का सच सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं बल्कि यह हमारे लोकतंत्र के उस काले अध्याय की कहानी है जिसे धुरंधर 2 ने बेनकाब किया। क्या आपको लगता है कि इस तरह के और भी बाहुबली अब भी सिस्टम में छिपे हैं? कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या वाकई कानून सब पर बराबर है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह डिटेल एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसा इन्वेस्टिगेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।